बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में फिक्स 5 मार्क्स मिलते हैं ग्राफ से। और आज मैं तुम्हें वो सबसे इजी मेथड बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि तुम्हारा ये 5 मार्क्स हमेशा के लिए बिल्कुल सिक्योर हो जाए और तुम भूल ही नहीं सकते। इतना आसान मेथड है। तो चलो आज उस चीज़ को समझते हैं बहुत कम टाइम पे। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ये सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड और मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। और हाँ, और हमारे चैनल का आई थिंक ये पढ़ाने की मैथ्स की ये फर्स्ट वीडियो होगा। अदरवाइज इससे पहले जितने भी वीडियोज़ आए वो सिलेबस को लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, लेकिन आज पहली बार हम मैथ्स की चीज़ें बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं ईजी मेथड में। तो जैसा भी लगा फटाफट से कमेंट कर देना कैसे समझ में आया नहीं आया, फिर इसको धीरे धीरे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने हिसाब से चीज़ों को। ओके, चलिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह आपका काम है, सारी चीज़ें कर लेना। और हाँ, डिकोड सीरीज को बिल्कुल मत भूलना, साइंस एसएसटी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैथ्स का भी डिकोड होगा। मैथ्स का डिकोड नहीं हो सकता, बट आप चीज़ें एक बना लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन हिसाब से बन जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उन हिसाब से अगर कुछ टाइम हो जाए तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से फुल रेडी रहो मैथ्स के लिए। मैं चीज़ें फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है? देखो, आज मैं तुम्हें 5 मिनट में ग्राफ सिखा दूंगा कैसे क्या करना होता है, ग्राफ पेपर कहाँ मिलता है, कैसे बनाना होता है, सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? ओके। जिनके पास पॉकेट बैच है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देना है कि आपके पास, आप जब ओपन करोगे स्टडी मटेरियल, तो आपको मैथ बूस्टर ओरिजिनल नाम से एक फाइल बना होगा। वहाँ पे आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस है। उसमें सेक्शन है, मतलब 2 मार्क्स का अलग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का अलग क्वेश्चन, और आपके ऑब्जेक्टिव तो अलग ही है ना? तो अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक या जनवरी तक अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो कि 2 नंबर 5 नंबर आपसे अच्छे से सब्जेक्टिव हो जाए, तो ये वाला जो ओरिजिनल पीडीएफ है, तो वहाँ से जा करके आप बना लेना। ऑलरेडी जो आपको मिला था क्वेश्चन बैंक के साथ, उसमें भी क्वेश्चन है, लेकिन आप वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको पूरा चीज़ें मिल जाएगा कि 2 नंबर में कितना चीज़ है, क्या क्या आ रहा है, एंड आपका 5 नंबर में कौन सा चीज़ है। अगर तुम इतना कर लेते हो ना, इसके अंदर चीज़ें दिया गया है, इनफ रहेगा। वही क्वेश्चंस आपसे आएंगे, बस डिजिट चेंज करेगा। ओके, देन उसी में हमने मॉडल सेट अपलोड करके रखा, प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। और हाँ, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हें टाइम मैनेज करना। तो एक ऐसा करना, मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, बता रहे हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ्स अब तुम जब सॉल्व करोगे तो 100 MCQ में सिर्फ 50 बनाओगे, टाइमर के साथ। 60 मिनट का टाइमर लगाओ और तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और OMR लिखो या कोई ABCD करके लिखो और चेक कर लो। आप उसमें क्या करना है, 100 क्वेश्चन में से खोज के इजी आपको 50 बनाना है, इतना आपके दिमाग में रखना है। और ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। ऐसा तुम सोचोगे कि आराम से बना रहे, एग्जाम में 50 क्वेश्चन बना दे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन में ऐड करने वाले पॉकेट बैच में, क्योंकि मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा है ना। फिर मैथ्स के PYQ भी ऑलरेडी अपलोडेड है पॉकेट बैच में, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आप जाकर के देख लीजिएगा पॉकेट बैच में ये सारी चीज़ें। जिनको पॉकेट बैच के बारे में मालूम नहीं है, फटाफट से हमारे नंबर पे 8538998887 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा पॉकेट बैच में। ये पॉकेट आपको पॉकेट में सक्सेस लेके रहेगा। चलिए, आपको हर साल ग्राफ बना दिया जाता है बिहार बोर्ड में, और बहुत इजी रहता है। और हाँ, ग्राफ बताने से पहले कुछ चीज़ें बता दें। आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, सॉरी मतलब आंसर लिखने के लिए जो कॉपी होता है, उसके साथ ही आपको एक ग्राफ का पेपर बिहार बोर्ड अपने से देगा, एक बड़ा सा शीट देगा, ठीक है? कॉपी से बराबर शीट देगा, आपको उसी में ग्राफ बनाना है। उसी में ग्राफ बना करके उसी जिस कॉपी में आप लिखिएगा उसी के अंदर उसको डाल करके वापस जमा कर देना होगा। तो ये बेसिकली आपको ग्राफ पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। तो अपना स्टेशनरी बॉक्स, अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना बिल्कुल मत भूलना मैथ्स के दिन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से सिंपल सा ग्राफ बनाने बोल देगा कि आप एक काम करो, इस चीज़ का इसका ग्राफ बना दो, ठीक है? अगर आपने ऑलरेडी बहुत आपको आता है, आपने अपने मेथड से बना रखे, तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखें। अगर बाय चांस आपको नहीं आता है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, भूल जा रहा है कि इसको क्या करें नहीं करें, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा कामदायक है। तो चलो, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, सिंपल से आपको क्या निकालना है, उसको x और y का वैल्यू निकालना है और ग्राफ में पुट करना है, इतना सारा काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे लिख लिए ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। देखो पहला आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो पहला क्या है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये PYQ का क्वेश्चन है, इसीलिए सॉल्व करा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए भी सॉल्व करने दे देंगे, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी का टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने पहला स्टेप क्या लिखना है, फ्रॉम आंसर जितना नंबर है, ठीक है, आपने लिख लिया, ठीक है। और लिखने का काम आपको लाइनिंग वाला में करना है, ठीक है। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन, पहले आपने क्वेश्चन लिख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे 1 से, इक्वेशन 1 क्या दिया हमारा 2x माइनस का प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, करना कुछ नहीं है, पहला तुम ये करो कि अगर इस टाइप से है इक्वल टू के बाद सिर्फ 0 है, तो ऐसा करना है कि एक खानदान को एक तरफ रखना है और दूसरे खानदान को दूसरे, मतलब कि देखो ये डिजिट वाला है, ये अल्फ़ाबेट वाला है, तो एक साथ ये लोग रह नहीं सकता है। तो क्या करो, सीधा सीधी याद करने की चीज़ें बता रहे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। करने क्या है, सिंपल से क्या करो, इक्वेशन के इस साइड लेके आ जाओ, यानी 2x प्लस का y इक्वल टू माइनस 6 है, इक्वल्स के इधर बात जाएगा, क्या हो जाएगा +6, इतना चीज़ आता है, हाँ जी आता है। चलो अब तुम्हें करना क्या है, एक सिंपल सा तुम्हें एक बॉक्स बना लो, ठीक है। बॉक्स बना लिए कॉपी में, हाँ जी बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम सीधे 3 बॉक्स बना दो बस, मतलब 3 डब्बा बनाओ, और तुम इस तरीके से स्केल से बना देना अच्छे से। एक में x लिखो, एक में y लिखो, इतना कर लिए, डिब्बा बना लिए, इतना इसको उस पार भेज दिए, इतना काम कर लिए। अब तुम सिंपल सा क्या करो, एक काम करो, एक x को पहला 0 मानो, तो पहले लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में फटाफट से तुम पुट करो, क्या है 2x, यानी x का वैल्यू कितना रखे हमने 0 रखा, ठीक है, रख दिया। प्लस का y था, ओके रख दिया, y था इक्वल टू 6, ओके, 2 0 0 खत्म। तो y का वैल्यू कितना आया 6, बस इसको थोड़ा सा डिब्बा में बंद कर दो, पहला इक्वेशन रेडी। अगर तुम x रखे तो y का वैल्यू कितना आया 0, समझ में आ गया क्या किया, बस कुछ नहीं किए, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये तो कट गया, y इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, बस प्रोसेस दिखा रहे हैं। वो अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ओके। चलिए आपने एक का निकाल दिया, अब क्या करना है, अब y का वैल्यू को 0 रखना है। अब क्या करना है, लेट क्या y इक्वल टू 0, सब अलग अलग मेथड बताए होंगे आपको, है ना, तो मैं आसान वाला मेथड बताता हूँ। अब y को आप 0 पुट कीजिए, तो इक्वेशन क्या था देखो यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 2x प्लस का y में हम लोग क्या रखें 0, ठीक है, 0 पुट कर दिए, इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाइड में y है, ठीक है, ओके, इसको इस तरीके से रखें बस शो करने के लिए, ओके, इक्वल टू 6। यहाँ थोड़ा सा आई थिंक इसको ही कर दे ताकि आपसे गलती ना हो, बस समझाने के लिए कि किए क्या है, 0 से मल्टीप्लाई कर ऑलरेडी 0 हो गया, यानी आपका क्या हो गया 2x इक्वल टू 6। अब x को एक तरफ रखो क्योंकि डिजिट उधर लेके जाना है, यहाँ पे आपका क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी एक तो प्लस का 3, इस बात को याद रखना है ना। यानी ये समझे कि अगर हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो पहला इक्वेशन और पहला बॉक्स आधा 50% काम हो गया, इतना करना है। अच्छा और शॉर्टकट तुम कैसे कर सकते हो, इतना याद रखना कि भाई साहब ये कोना कोना हमको 0 रखना है और कुछ नहीं, सीधा सीधी कोना कोना हमको 0 रखना है, ठीक है। पहला हमने क्या किया x का वैल्यू 0 रखा, ठीक है, हमको y मिला, और y का वैल्यू 0 रखे x मिल गया, पहला काम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, इतना ईजी है। अब सेम चीज़ तुम किसके लिए करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, चलो सेकेंड इक्वेशन करते हैं, यहाँ से इसी का यहीं पे कर देते ताकि मुझे इक्वेशन दिख जाए, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा समझ जाना क्योंकि इक्वेशन देख नहीं पाएंगे, फिर वापस हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा तुम इस बॉक्स को ना, ये जो बॉक्स है तुम इसको ये किधर गया बच्चा, है ना, ये वाला, ये बॉक्स को तुम इधर शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही में लिख देना, एक पेज में या 2 पेज में, जैसे भी तुमको अच्छा लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको फिलहाल इरेज करते हैं, आ जाओ। अब इक्वेशन 2 की बारी, क्या लिखेंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये कहाँ से आया आपका फ्रॉम ई क्यू, मतलब सिंपल सा इक्वेशन 2 से। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सेम वही काम, यहाँ माइनस का 4 है क्योंकि अब ये लोग अलग रहना है तो अलग कर देते हैं, 4x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ओके, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, एक फटाक से डब्बा बना लेना है, ठीक है, बना लिया, आप बोले तो बना लिए। इसके अंदर कौन सा मिठाई रखना है, 3 मिठाई रखना है, ठीक है, क्या नाम उनका होगा, एक का x होगा, एक का y होगा, इतना क्लियर है, हाँ हो गया। अब हमने क्या बोला कि एक बार
x को 0 मानना है, ठीक है। मान लिया x को 0, वैसे x भाग ही जाती है, कोई बात नहीं, फिलहाल 0 रखते हैं ना। तो लेट x इक्वल टू 0। अब x की जगह 0 पुट करो, फिर कुछ मत करो, 0 रख दिया हमने, ठीक है। 0 बहुत माइन्यूट छोटा हो गया, बट ठीक है, समझ जाओ, है ना। 2y इक्वल टू 4, ये तो खत्म हो गया, 4 0 0, माइनस का 2y, हमेशा देखना माइनस लेके चलना, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2, यानी माइनस का 2, ये देखो माइनस लगा तो 2 2 जा 4, यानी माइनस को 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x को 0 रखे, x को 0 पुट के, तो y का वैल्यू कितना आया, अभी बता फटाफट से, माइनस का 2 आया। क्लियर है, माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सामने क्या है, माइनस है। इतना बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा y को लेकर चलते हैं, अब y को लेकर चलेंगे, लेट कर लेंगे क्या, y इक्वल टू 0। अब y को 0 रख लो। अच्छा देखो, जब ये वैल्यू आ गया ना, तो y इक्वल टू -2, तो इसको क्या करना है, एक डिब्बा में बंद करके रखना, कम से कम उनको आंसर दिखना चाहिए, ठीक है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में हमेशा डिब्बा बना देना, ठीक है। तो फिलहाल आंसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो दिखना चाहिए कि y का वैल्यू कितना आया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो यानी 4x, तो y का वैल्यू हम लोग को 0 रखना है, तो माइनस रखो, ठीक है। 2, y का वैल्यू 0, ठीक है, ओके। इक्वल टू कितना था, इक्वल टू हमारा 4 था, ठीक है, रहने दिए। अब यहाँ पे देखो, ये 0 खत्म हो गया, मतलब 2 0 0 हो गया, यानी तुम्हारा क्या बचा, 4x इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू कितना हुआ, 4/4, इसका मतलब 4 1 जा 4, यानी ये बात पता चल गया तुमको कि अगर तुमने y को 0 रखा है तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। बस एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी तुम सब बना लोगे। क्लियर है, इतना सारी चीज़ें क्या किया हमने, फिर से समझा रहे हैं। इक्वेशन था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिया हमने, इक्वेशन लिख दिया, इसको इस पार भेज दिया, क्योंकि कभी कभी आपसे ये ऑलरेडी इस फॉर्म में रहेगा, लेकिन कभी कभी इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दोनों फॉर्म में, पहले हमने x को 0 रखा, तो y का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 लिख दो। इतना है ना, कोना कोनी तो 0 0 रखना ही है। एक बार हमने क्या लिखा, y का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू 1 आया। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी कट चुका था, इसके सामने तो प्लस है। क्लियर इतना, ओके। अब आ जाओ ग्राफ में। तो ये तुम्हारा ओवरऑल इक्वेशन देखो, यहाँ पे देखो, एक बॉक्स ये बना, एक बॉक्स ये बना, ठीक है, ओके। अब आ जाओ ग्राफ के काम पे, ठीक है। ये तुम्हारा मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ग्राफ ले लिया ताकि तुम समझ जाओ। इसको मैं रेड से कर देता हूँ ताकि चीज़ अब देखें। अब देखो, ग्राफ सिंपल सा क्या करना है, एक सिंपल सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, स्केल से करना, एक लाइन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, जो लाइन सीधा सीधा होता है इसको बोलेंगे हम लोग बेसिकली y एक्सेस, और एक तुमको x एक्सेस को इस तरीके से ड्रॉ करना है। हो गया, स्केल से अच्छे तरीके से करना, वहाँ पे तो ऑलरेडी लाइनिंग रहेगा तो ज़्यादा गलती की चांसेस नहीं होगा। चीज़ें बता देते हैं तुम्हें कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y एक्सेस, ये भी y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये भी x एक्सेस, लेकिन ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव मत लिखना, लेकिन ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का होगा, ये नेगेटिव का होगा, ये चीज़ें मत लिखना, चीज़ें बता रहे हैं बस ये किस चीज़ के लिए, ठीक है, ओके। अब बहुत लोग ये करते हैं कि कितना लंबा हम खींचेंगे, है ना। तो ये वैल्यू देखो कि ये हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, ये हाईएस्ट तो 6 तक ही जा रहा है, तो ऐसा करना, बस 6 तक ही काम है तुम्हारा, यानी y का वैल्यू 6 तक। तो ठीक है, चलो हम लोग हाईएस्ट वैल्यू देख लेना कि कहाँ तक जा रहा है। पता चला तुमने खींचे जा रहे उतना तो डिजिट ही नहीं है ना, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो यहाँ पे पहला तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पे हम पेंसिल से बनाना याद रखना 5 ले लिए, यहाँ पे हमने 6 ले लिया, ठीक है, 6 तक हमारा काम था, 6 ले लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। उसके बाद ये पॉजिटिव का वैल्यू, इसी तरीके से हम नेगेटिव के वैल्यू में भी चलेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे आपका -4, यहाँ पे आपका -5, यहाँ पे आपका -6। समझ में आ गया क्या खेल है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ करना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया पॉजिटिव का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इधर नीचे जो माइनस का साइड है, तो फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका 1 होगा, लेकिन माइनस का -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है, सिंपल से ये 0 हो गया। अभी आपको स्क्रीन में छोटा छोटा लग रहा है, बट जब आप बनाओगे तो बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया, हाँ हो गया। अब आ जाओ इक्वेशन में, पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या आया, देखो x का
यहाँ देखो सिंपल से मैं तुम्हें ना अगर ये एक मिनट कॉपी करके दोनों पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार में चीज़ों को समझ जाओ। ये कॉपी अब हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा जादू, ठीक है, पेस्ट आ जाओ, ठीक है। एक डब्बा यहाँ रख लिया, ये 1 वाला, ताकि तुम भूलो ना, एक नंबर वाला समझाने के लिए बस बता रहे। ये तुम्हारा हो गया 2 नंबर वाला, पहला ही में बस टाइम लगेगा, दूसरा में फटाफट से हम समझा देंगे, ठीक। पेस्ट, ये आपका सेकंड वाला हो गया। इसको थोड़ा सा आई थिंक ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि चलो यहीं पे काम निकल जाएगा। ये आपका सेकंड वाला, ये बस याद रखना सेकंड ये था, ठीक है। पहला में देखो क्या है, x में क्या है 3 है, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे लाई करेगा तो वो तो खींचना है नहीं तुम्हें, है ना, सब में यही करना है। तो पहला क्या है तुम्हारा 3, x का वैल्यू 3 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, देख लिए, ओके। y का वैल्यू अब देखो यहाँ पे डॉट कर लिए, और y का वैल्यू जाओ, y का वैल्यू कितना है 6 है, क्योंकि 0 तो शो नहीं कर पाओगे, 6 यहाँ पे है, ठीक है। कुछ मत करना, अब इन 2 लाइन को बस तुम मीट कर दो अच्छे तरीके से स्केल से। पता नहीं यहाँ पे स्केल अच्छे से मीट होगा कि नहीं, देखो ये तुम्हारा हो गया मीट, समझे। करना कुछ नहीं था तुम्हें, करना था बस सिंपल सा ये करना था कि x का 3 है तो ये x वाला लाइन है, तो हमने 3 पे डॉट कर दिया। y देखो अब 0 का तो तुम यहीं पे 0 कैसे लोकेट करोगे, तो वो तो करना है नहीं तुम्हें, बस इतना ही लोकेट करना। और y का वैल्यू देखो 6 है, तो प्लस का 6 है, हमने प्लस का 6 में बेसिकली प्लस का 6 ये वाला है, इससे इसको मैच कर दिया। पहला काम आपका क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो, x का वैल्यू यहाँ पे 0 तो वो डिनोट नहीं कर पाएंगे, 1 है, x का वैल्यू 1 है इधर, तो 1 कहाँ पे, सिंपल सी बात है 1 यहाँ पे है, तो फटाक से, ठीक है। चलिए आपको इसको हमको 1 को थोड़ा सा गोल कर दिए, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -2 किधर है, ये तो रहा y का वैल्यू, ये आपका -2, ठीक है। बस कुछ नहीं, अब तुम सिंपल सा इन दोनों लाइन को बेसिकली, आ जाओ यार किधर गए तुम, यहाँ से इनको मैं रेड से शो कर देता हूँ, अच्छा चलो वाइट से ही शो कर देता हूँ ताकि सेम लगे। ये सिंपल से ले जा करके थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैच हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती खिंचा गया है ना। और इसको थोड़ा सा बस आप समझ जाओ कि ऐसे ये बेसिकली आपका क्रॉस हो गया है ना। इसको और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा स्केल का मदद से लेकर के तुम अच्छे तरीके से इसको मैच कर दिए सिंपल सा, बस इतना तो करना है, अब कुछ नहीं करना, बस तुम चीज़ों को लिख देना है कैसे कैसे बता रहे हैं। अब हाँ, अब किसके वैल्यू में आ रहा है ये भी तो देखो, ये क्योंकि अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में इसी तरीके से रहेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट एक ही जगह मतलब यहीं पे कटते हुए दिखेगा, बट यहाँ पे कहाँ बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, इस यानी 2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों का बेसिकली डॉटेड लाइन से इस तरीके से शो कर दो। पहला, अब तुम्हें काम क्या क्या करना है, तो पहला इक्वेशन का लाइन ये वाला था, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, फटाफट से देखो क्या इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन 2x माइनस का y या प्लस का y -6 = 0, पूरा इक्वेशन लिखना है, ठीक है। पूरा इक्वेशन मतलब कि ये वाला लाइन, पहला वाला लाइन में जो इक्वेशन 1 से आया बेसिकली उसको हमको सिंपल सा लिखना है, तो यहीं पे कहीं लिख दो, या इसको बढ़ाओगे तो यहीं पे लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं लिख दो। तो यानी क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन था हमारा 2x और प्लस का y, ठीक है, और माइनस का 6 = 0, पहला हो गया। अब दूसरा लाइन वाला ये वाला ग्राफ का है, दूसरा वाला क्या था हमारा, देखो फटाक से देख लो 4x वाला, बस यहाँ पे तुम शो कर दो, क्या यहाँ पे सिंपल से तुम ये लिख दो कि 4x क्या था, 4x आपका माइनस का 2y माइनस का 4 = अरे रुक जाओ 4y = 0, इसके ऊपर लिख दो, साइड लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना हो गया, बस इतना ही आपको करना था। अच्छा, अब वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वैल्यू देखो, अब तुमको x और y का वैल्यू बेसिकली बताना था। अब तुम खुद देखो x और y कहाँ कट रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि यहीं पे कट कर रहा है, यानी y का वैल्यू देखो कितना आ रहा है 2, यानी y के सामने वाले बात करें तो कहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। अगर x की बात करें तो ये भी कहाँ कट रहा है आपका 2 ही में कट रहा है ना, बेसिकली ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, है ना। तो यानी तुम्हारा सिंपल से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो x ये एक्सेस है, इसका सामने ये आया, ये y एक्सेस है, तो y के सामने भी कितना आया 2 ही आया, यानी x और y का वैल्यू सिंपल सा 2 और 2 आया। इसी तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर देना x = 2 एंड y = 2, इस तरीके से ग्राफ में ही आप इस तरीके से शो कर देना, ठीक है। आपने इतना ग्राफ बनाया और ये x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे लिख देना और कॉपी में भी लिख देना, आपका नंबर आपके पास हो गया,
ठीक है, सिंपल सा समझ में आया, बहुत सिंपल सा मेथड है, इतना कर लो कि हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो ये बॉक्स यहाँ पे कहीं साइड में लिख देना, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला बात क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें फिर से अच्छे से समझाने के लिए, ताकि तुम्हारा जो भी अगर डाउट वगैरह रह गया हो उसको सॉल्व करने के लिए आ जाओ। उसके बाद एक तुम्हें PYQ दे देंगे, वो तुम घर पे ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम लोग आंसर उसका बता देना। ठीक है, चलो आई थिंक हाँ, चलो वो एक लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। चलिए फिलहाल और एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा फास्ट में, क्योंकि हमने टाइम ले लिया। तो पहला क्या करना था, पहला हम लोग को लिखना था फ्रॉम इक्वेशन, या लिख दो 4x माइनस का 5y इक्वल टू 20। अब इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी है ना। अगर माइनस का 20 रहता तब इधर रखे प्लस हो जाता। ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको उधर नहीं लेके जाना है। किससा ये, फ्रॉम इक्वेशन, रेड कलर शायद चुभेगा है ना, इक्वेशन 1। ठीक है, शॉर्टकट में समझा रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। क्या है ये देख लिया आपने। ओके, अब करना है क्या तुम्हें, सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1 से ले लिए। अब तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधे एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बना लिया, ठीक है, चलिए बॉक्स बना लिया, आप बोले थे बना लिए। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब लेट क्या करेंगे, लेट क्या आपका y x इक्वल टू 0। चलिए लेट यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, हाँ, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 रखें। तो चलो फटाफट से रखो, 4 0 माइनस का 5y इक्वल टू 20। क्लियर है इतना बात, ये तो 0 से ख़त्म हो गया, यानी माइनस का 5y इक्वल टू 20। अब y को रखो इधर, अपने पास रहने दो डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, नीचे आ गया क्या, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, यानी माइनस का माइनस है, ध्यान रखना है ना। 5 4 जा 20, यानी तुमने ये पता किया कि हमने y का x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 4 आया। इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अब फिर से फटाक से y का वैल्यू 0 कर लो, लेट y इक्वल टू 0, y का वैल्यू फटाफट 0 को इस इक्वेशन में फटाफट, यानी तुमको करना क्या है, 4x, ठीक है, माइनस का 5, y का वैल्यू 0, तो 0 पुट करो इक्वल टू 20। ओके ठीक है, यानी 4x ये तो खत्म हो गया, इक्वल टू 20। x को इधर रखो, 20 को रखो इधर रखो, 4 तो 4 5 जा 20, यानी प्लस का आया क्योंकि यहाँ सामने माइनस नहीं था। तो ये क्लियर होगा कि y को 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आया, 5 आया। क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, चलो आप फटाक से अब सेकंड इक्वेशन की तरफ से सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15। इसी तरीके से सिंपल ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो क्या करना है हमें, फ्रॉम लिख दो इक्वेशन 2, है ना। आप अगर पहले मेथड से बना रहे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये सबसे इजी मेथड है। चलिए क्या करना था हम लोग को, पहले क्या करना था, लेट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो फटाक से एक डिब्बा बना दो साइड से, कितना डिब्बा बनाना है, 3 डिब्बा। ठीक है, एक x का एक y का। ठीक है, x को हमने बेसिकली क्या माना है, 0 माना है, तो 0 रहने दो। ठीक है, अब फटाफट से पुट करो, क्या 3 इंटू आपका 0 शो कर देना, प्लस का 5y इक्वल टू 15। 3 0 0 खत्म, यानी 5y इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया, 15/5, यानी 5 3 जा 15। यानी ये समझ में आया, x को 0 पुट किए, y का वैल्यू कितना है, 3 आया, पॉजिटिव का 3 आया, है ना, पॉजिटिव बंदा है ना, समझ में आ गया। चलो अब निकालेंगे क्या, y का वैल्यू, तो लेट y इक्वल टू 0, तो लेट यहाँ पे यार एक मिनट, y इक्वल टू 0, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी मेथड लगा दिया है ना। ओके, इक्वेशन में पुट करो फटाफट से, 3x, तो 3x को रहने दो, प्लस का 5, y का वैल्यू कितना था, 0 था, तो 0 रखो, y का वैल्यू हमने 0 अज्यूम किया है ना। ओके, इक्वल टू 15, तो 15 रख दो, यानी 3x इक्वल टू 15। x को इधर रहने दो अपने पास, क्योंकि x किसी के पास नहीं रहती है। ओके, बाई 3, तो 3 5 जा 15, यानी y का वैल्यू तुमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। होप समझ में आ गया, बहुत शॉर्ट में हमने समझाया, इस तरीके से आप बना देना। अब तुम्हारा 2 टेबल रेडी हो गया, तो फटाफट से अब तुम्हारा बहुत आसान से तुम प्लॉट कर लोगे। तो चलो इस 2 टेबल को लेके चले क्या। ओके, 2 टेबल को मैं फटाफट से यहाँ लिख लेता हूँ कि पहला बॉक्स से क्या आया था, x 0 5 डिब्बा बना दो, चलो डिब्बा बना देते हैं बस समझाने के लिए, ताकि हम उधर देखने न बार बार जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। माइनस का y आया था, सॉरी माइनस का 4 है, ठीक है, ये 1 नंबर से आया था। 2 नंबर को देख लेते हैं, 2 नंबर ये हमारा 2 नंबर का 3 डिब्बा बना, से एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। ये x था, ये y था, कितना वैल्यू आया था, एक में 0 x को 0 रखे तो y का 3 आया था ना, 3। ओके, और यहाँ 5 आया था, यहाँ पे आपका 0, ठीक है।
कोना कोनी 0 0 याद रखना, बात खत्म। आ जाओ अब प्लॉट करते हैं फटाफट से। ग्राफ मिलेगा, एक ही ग्राफ मिलेगा तो अच्छे से बनाना, पेंसिल से बनाना स्केल के साथ, ठीक है। ओके, अब फटाफट से हम कलर चूज कर लेते हैं। और कितना तक जाना है देखो, 5 आखिरी दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब तुम 5 तक भी खींच दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या बात है? हाँ जी समझ में आ रहा है। चलो ये तुमने खींचा एकदम धर्राटेदार वाला लाइन खींच लिया स्केल से, ये मेरा जादू है इसलिए वो सही हो जाएगा। और ये तुम इन्हें एक्स एक्सेस खींच लिए, हाँ जी खींच लिए। आगे बढ़े, हाँ जी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम कुछ मत करना, फटाफट से यहाँ वाई लिख देना, यहाँ पे तुम एक्स लिख देना, यहाँ पे तुम अपना एक्स लिख देना, अपना एक्स का नाम मत लिख देना, यहाँ पे वाई लिख देना। क्लियर है इतना बात? हाँ क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो फटाफट से पॉजिटिव लोग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 लेना तो 5, बट हम 6 तक ले लिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा तो नहीं है ना। कोई कोई तो 12 13 किए जा रहे हैं, जबकि निकालना का इसी का है ना। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। ओके, इधर भी आपका वही हो जाएगा, -1 -2 3 4 5 6 1 2 3 4। क्लियर है? इतना चीज़ें कर लोगे फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तुम्हें, ठीक है। 5 से 7 मिनट में तुम्हारा 5 नंबर फिक्स है, बस इतना याद रखो। और एक चीज़ बताएंगे तुम्हें, चलो इतना हो गया, तुम्हें इतना क्लियर है। चलो अब फटाफट से देखो, एक x का वैल्यू तो 0 है, तो ठीक है उसको 0 को 0 रहने दो। y का वैल्यू कितना 5 है, तो y का वैल्यू 5, y का वैल्यू कहाँ, सॉरी x का वैल्यू एक 0 है तो 0 रहने दो, और x का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 में आ जाओ, x की तरफ आओ, क्योंकि देखो x 5 है, 5, ठीक है। ओके, इस तरीके से बस लोकेट करना है। y का वैल्यू में सीधा सीधी यार ऐसे छोड़ दो, हटाओ, कुछ मत याद करो। x का एक में तो 0 है तो 0 को दिखा नहीं सकते, तो 5 दिख रहा है तो पॉजिटिव का वैल्यू तो 5 दिखा दिए। y का वैल्यू एक तो 0 है तो उसको तो दिखाएंगे नहीं, और एक -4 है तो y का वैल्यू -4, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ आता है, यहाँ पे आता है माइनस वाला। तो अब इन दोनों को बस तुम्हें क्या करना है, मिलाना है। चलो कोई मिल गया, जैसे इसको फटाक से, ये मिल गया, स्केल से करना, मिल गया, समझ में आ गया, ये मिला, हाँ मिल गया। अब फटाफट से तुम क्या कर सकते हो, इसमें वो जो इक्वेशन था उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख देना, फिलहाल दूसरा लाइन में आते हैं हम लोग, है ना। ये अब दूसरा वाला देखो, एक तो x को 0 है तो हटाओ, x का वैल्यू क्या है 5 है, पॉजिटिव का, यानी वो भी लाइन आपका यहीं कहीं लाई कर रहा है, तो ठीक है। अब तो इसको क्या ही लिखना, आप सिंपल सा एक लिखना। y का वैल्यू देखो, एक तो 0 है, ठीक है, वो तो डिनोट नहीं करेंगे, एक y का वैल्यू +3 है, तो +3 कहाँ है, यहाँ पे है। बस क्या करना है, अब मिला दो इनको। चलो सिंपल से यहाँ से लो और ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है। ओके, मेरे पास तो डोरेमोन का गैजेट है इसीलिए सही से हो रहा है, तुम लोग अच्छे से करना ध्यान से। दोनों कट हो गया, लेकिन कट अभी भी नहीं हुआ, आपका डोरेमोन का जादू खत्म हो गया। मैं ये देखो कैसे नहीं होगा, मेरे पास डोरेमोन का जादू है। हो गया, समझ में आ गया, कट हो गया। बस अब तुम लिखना फटाफट से स्टार्ट कर दो। क्या कि पहला वाला इक्वेशन का ये वाला लाइन था, तो पहला वाला इक्वेशन का कौन लाइन था, मारेंगे पहला वाला वो था कि नीचे वाला था, वहीं चेक कर रहे हैं तुम लोग, क्या सुन रहे हो। तो फटाफट से इक्वेशन चलो लिखो, क्या था इक्वेशन पूरा लिखना है, जो था वहाँ पे 4x माइनस का 5y इक्वल टू 20 था, ठीक है। और ऊपर ये सेकंड वाला इक्वेशन का लाइन है, तो उसका क्या था इक्वेशन, क्या था फटाफट बताओ, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15 था, ये हो गया, ठीक है। अब आंसर बताइए, है ना, आपने प्लॉट कर दिया, मेन आंसर कैसे निकालेंगे। अब देखो x का वैल्यू देखो, ये तुम्हारा कौन सा लाइन जा रहा है, x का वैल्यू जा रहा है, और कहाँ पे कट कर रहा है, बिल्कुल एकदम 5 पे कट कर रहा है ना, बिल्कुल कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे कट कर रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना आएगा, तुम खुद देखो y पे कहीं कट कर रहा है क्या, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस वही निकालना था मैं। तो y तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, यही ना बोलोगे, तो लेकिन फिर भी देखो इसका सामने क्या y वाला तो 0 है, अगर इस तरीके का आ गया मतलब y का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया, यही तुम्हारा आंसर ही है। x का वैल्यू 5 आ गया, y का 0 आ गया, सिंपल सा मेथड था। होप तुम्हें आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर तुम इस सिंपल से मेथड से इस्तेमाल करोगे तो -5y + 5 इधर तो 0 आना ही है, ये बात भी है ना। तो फिलहाल हमने ग्राफिकल मेथड से समझ में आ गया कि किस तरीके से है, बस इसको लिख देना, यहाँ पे आंसर लिख देना, पेंसिल से डिब्बा से बंद कर देना। ये सिंपल सा मेथड था, प्रोसेस था। होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब फटाफट से तुम्हें एक 2025 का क्वेश्चन ये वाला, और तुम लोग इसको अभी वीडियो के लास्ट में सॉल्व करके फटाफट से x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में कर देना। और हाँ, अगर तुम
चेक कराना चाह रहे हो तो फटाफट से इसको बना करके ग्राफ के साथ सिंपल सा अपना नाम कॉपी में ही कहीं पे साइड में नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको भेज दीजिएगा अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8538998887 पे, ठीक है। हम उसको एक बार देख लेंगे, ओके। होप आप आराम से 2025 का क्वेश्चन ये बन जाएगा इसी तरीके से। और भी मैं कुछ आज तो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है जो फिक्स रहता है इस टाइप से क्वेश्चन शॉर्ट टाइम पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मैथ्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा भी आया नहीं था, इसको ठीक ठाक था, मॉडरेट स्टूडेंट हूँ मैथ में, बहुत बुरा नहीं बहुत अच्छा नहीं, बट इतना है कि तुमको मैं बता दूंगा उतना कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं कुछ चीज़ें वीडियोज़ लेके आऊँगा, कुछ ही ले आ पाऊँगा है ना टाइम की वजह से, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर कुछ गलती बाई चांस हो गया हो, ठीक है, मतलब कुछ गलती से लिख कुछ रहे बता कुछ और दिए हो, या फिर आप अलग मेथड से बना रहे हो, तो आप जिस मेथड से कंफर्टेबल बनाइए, जिनको नहीं आ रहा आप इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सिंपल आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। होप या खोज के बना के आ जाओगे। और हाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सबसे पहले बनाना है, लेकिन ग्राफ को लास्ट में बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ तब से ज़्यादा टाइम लगेगा ना आपको, तो अपना टाइम मैनेज करना है, बना लेना है ग्राफ वाला क्वेश्चन को, बाद में अटैम्प्ट कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि हम पहले कर लेंगे एज यूर विश, वो आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। होप वीडियोस अच्छा लगा हो, कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि पहली बार मैथ पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से कर देना कमेंट। थैंक यू सो मच।